फाइवर में गिग बनाने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना होगा। उसमें हमें fiverr.com टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद में अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है फाइवर पे तो अच्छा है, नहीं तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहली चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि हमें यहाँ फाइवर के पेज पे राइट हैंड साइड में ये ऊपर में यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। एक आते हैं बाइंग के ऑप्शन, एक आते हैं सेलिंग का ऑप्शन। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें किसी गिग्स को परचेस करना है तो हमें यहाँ पे उसे स्विच टू बाइंग में रखना है। अगर हमें उसे सेल करना है तो स्विच टू सेलिंग में रखना है। तो जैसे कि हमें गिग बनाना है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये स्विच टू सेलिंग में हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे स्विच टू सेलिंग में कर देंगे। अभी ये सेलिंग में है, अभी हम इसको ये बाइंग में कर दिए हैं। देखिए बाइंग में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें सर्विसेज के ऑप्शंस ऊपर में आते हैं। ये यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे गिग बनाने हैं तो हमें यहाँ पे स्विच टू सेलिंग करना होगा। सेलिंग करने के बाद में यहाँ पे गिग्स के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में गिग का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद में आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्रिएट ए न्यू गिग का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको गिग का टाइटल क्या है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात ये है कि इस टेक्स्ट फील्ड में आपको पहले से यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो आई है और ये जो विल है ये आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का यहाँ सर्विस देना है तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा सिर्फ डी ओ डू एंड्रॉयड कस्टम एंड्रॉयड डेवलपमेंट फॉर यू। दैट्स इट, इतना ही आपको लिखना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरीज है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरी कैटेगरी यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक में होगी। उसके बाद में सब कैटेगरी मेरी यहाँ पे होगी मोबाइल ऐप्स की। उसके बाद में सर्विस का टाइप क्या होगा, तो टाइप में यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कस्टम ऐप करने से क्या होगा कि मैं अपने क्लाइंट को एक स्क्रैच से ऐप बना के दूंगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एक फुली फंक्शनल ऐप बना के दूंगा। तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे कस्टम ऐप यहाँ सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में है कन्वर्ट साइट इनटू ऐप। इसका मीनिंग ये होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को किसी एक ऐप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में हमें सेलेक्ट करना है इसका मेटा डेटा, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म के रूप में। तो प्लेटफॉर्म इसका होगा एंड्रॉयड। उसके बाद में आपको आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, मतलब आपके स्किल्स कौन 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 से मतलब एरियाज़ में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। उसके बाद में परफॉर्मेंस, उसके बाद में सिक्योरिटी कर सकते हो आप, या फिर लोकलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमें तीन ही ऑप्शन यहाँ पे टिक मार्क करने हैं, मतलब टिक करना है। तो यहाँ पे 3 हो चुका है। उसके बाद में आपको टैग यहाँ पे इनपुट करना है। तो टैग आपको इनपुट उस बेसिस पे करना है, जैसे कि अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग है तो आपके जो टाइटल का नाम है ना, उसके बेसिस पे, या आपका जो टाइटल है, आपका जो सर्विस है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे टैग्स को इनपुट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का है, तो मुझे यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और हाँ यहाँ पे हमें सिर्फ 5 ही टैग यहाँ पे इनपुट करना है। सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, एक हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ दे सकता हूँ कस्टम ऐप, 2 हो गया। उसके बाद में ऐप डेवलपमेंट हो सकता है एक, ऐप डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे वो हमें टैग देने हैं जो एक यूजर यहाँ पे मतलब वेबसाइट पे फाइवर पे सर्च कर सकता है या फिर गूगल में सर्च कर सकता हो। तो ऐप डेवलपमेंट हो गया, 3 हो गए। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ 3 ही रखता हूँ, बाद में आप चाहे तो इसमें और भी 2 ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे आपको ये डॉट है ना, ये आपको ऐड नहीं करना है। उसके बाद आपको सेकंड वाले पेज में आपको ले जाएगा ये, जहाँ पे आपको इसका प्राइसिंग और आपका जो पैकेजेस है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो फाइवर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 पैकेज मिलते हैं जो आपको बनाना ही होगा। तो सबसे पहला बेसिक है,
तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ नाम सेट कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल बेसिक ही रखता हूँ यहाँ पे बेसिक। उसके बाद में सेकंड में मैं रखता हूँ स्टैंडर्ड और थर्ड वाले का नाम रखता हूँ मैं प्रीमियम। तो ये 3 पैकेज हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि जो बेसिक होगा उसमें आप कम फंक्शंस मतलब कम सर्विसेज दोगे, स्टैंडर्ड में उससे ज़्यादा दोगे और प्रीमियम में आप जितना भी आपका प्रीमियम सर्विसेज है जो कि कॉस्टली होंगे वो सब आप प्रोवाइड करोगे यहाँ पे। तो बेसिक में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले आई विल डेवलप ऐप डिज़ाइन फॉर यू। स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल डिज़ाइन कस्टम ऐप I will design app for you ब्रैकेट में 4 to 5 पेजेस। और ये पहले वाले बेसिक में यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 to 2 पेजेस। और यहाँ पे ये वाले प्रीमियम में मैं यहाँ पे प्रीमियम में आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप ए कस्टम ऐप फॉर यू। ये हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिलीवरी का टाइम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो बेसिक के लिए मैं इसे रखूँगा 5 दिन, स्टैंडर्ड के लिए मैं इसे रखूँगा 8 और प्रीमियम के लिए मैं इसे 10 दिन तक रखूँगा। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि आपका जो ये ऐप है वो मतलब कौन-कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं एंड्रॉयड का दे रहा हूँ तो एक ही वहाँ पे होगा। तो एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। उसके बाद में ऐप का सबमिशन, ये मैं यहाँ पे आपको प्रीमियम में ऑप्शन दूँगा। उसके बाद में ऐप का आइकन, ये भी मैं आपको प्रीमियम में ही दूँगा। ये स्प्लैश स्क्रीन हो गया, ये मैं प्रीमियम में और स्टैंडर्ड में रखूँगा। उसके बाद में जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि आप देना चाहते हो बेसिक में, चाहे स्टैंडर्ड में या फिर प्रीमियम में, आप अपने हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे रिवीजन का मीनिंग ये होता है कि आप किसी एक काम को अगर आप सबमिट कर चुके हो क्लाइंट को, तो अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि नहीं मुझे ये यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, चाहे ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, तो आप उसको फिर से डेवलप या डिज़ाइन कर सकते हो। तो जो एक बार आप करोगे उसको बोलते हैं एक रिवीजन, आप 2 बार करोगे 2 रिवीजन हो जाएगा वो। तो बेसिक्स के लिए मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, प्रीमियम के लिए मैं यहाँ 4 और नहीं स्टैंडर्ड के लिए 4 और प्रीमियम के लिए अनलिमिटेड। प्राइस मैं यहाँ पे रखूँगा बेसिक्स के लिए $150, स्टैंडर्ड के लिए 250 और प्रीमियम के लिए 300। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे में ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जितना आप ऊपर में यहाँ सर्विसेज दे रहे हो जितने प्राइस में, अगर बेसिक्स में फॉर एग्जांपल ये सब सर्विसेज आप नहीं दे रहे हो, तो अगर आप उसको एक्स्ट्रास में देना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको नीचे यहाँ मिलता है। फॉर एग्जांपल बेसिक में आप ये प्रोजेक्ट को बना के दे रहे हो, नहीं फॉर एग्जांपल आप यहाँ स्टैंडर्ड में ये जो आपका एंड्रॉयड ऐप है आप अपने क्लाइंट को बना के दे रहे हो 4 डेज़ में। अगर क्लाइंट चाहता है कि 2 दिन में मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन है, लेकिन आपको वहाँ पे पे करना होगा क्लाइंट को। मतलब क्लाइंट आपको पे करेगा वहाँ पे। तो स्टैंडर्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल जो काम मैं 4 दिन में करके दूँगा, मैं उसे 2 दिन में बना के दूँगा, तो उसके लिए यहाँ पे $10 यहाँ पे। उसके बाद में आप इसी तरह से बेसिक्स और प्रीमियम में आप यहाँ पे अपना डिलीवरी का जो रेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप यहाँ पे सेम चीज़ कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड के साथ में आप आईओएस का भी मतलब बना के दे रहे हो उसको प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ पे अपना प्राइस सेट कर सकते हो। उसके बाद में जो भी यहाँ पे आप एक्स्ट्रा यहाँ दोगे, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो प्राइस के साथ में अपना। उसके बाद में अगर नहीं देना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आपको अनटिक करना होगा ये चीज़ को।
उसके बाद में स्प्लैश स्क्रीन को अगर आप नहीं देना चाहते इसको अनटिक करना होगा। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ मतलब यहाँ टिक किया हुआ है तो मुझे ये चीज़ देना होगा, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा कि हाँ कितना है यहाँ पे आपको, तो उसी के हिसाब से मुझे प्राइस यहाँ पे सेट करना होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे अनटिक करता हूँ। अगर आपको देना है तो आप इसे टिक करके यहाँ पे इसका प्राइस और इसका जो डेटा है यहाँ पे आपको डालना होगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे अनटिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन और एफएक्यू के पेज में लेके जाएगा जहाँ पे आप अपने सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट हो गया। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। एफएक्यू ऑप्शनल है, आप दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपका ऑर्डर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट में आपको क्लाइंट से क्या चाहिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट से रिक्वायरमेंट में अगर उसके पास कोई डिज़ाइन है, कस्टम डिज़ाइन, तो आप उससे ले सकते हो। अगर क्लाइंट के पास में लोगो है उसके पास में तो आप वो ले सकते हो। होस्टिंग हो गया वो ले सकते हो। वेबसाइट का कोई एड्रेस है जिससे आपको रेफरेंस लेना हो बनाने में तो आप वो ले सकते हो। आप ईमेल आईडी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो। मैं अभी ऐड नहीं करूँगा उसे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। लेकिन यहाँ पे एक आपको ऐड करना ही होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ऐड करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे में ऑप्शन है कि आपको कैसे इनपुट में चाहिए वो फाइल, जैसे कि अटैचमेंट के रूप में चाहिए, आपको टेक्स्ट के रूप में चाहिए। तो अभी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे है, तो यहाँ टेक्स्ट ही ठीक रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको ऐड करना है। उसके बाद ऐड करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपको फ़ोटोज़ ऐड करने होंगे, जो भी आपने प्रीवियस वर्क, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, अगर कोई आपने काम किया है तो उसका फ़ोटोज़ होगा, तो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं यहाँ पे। अगर आपके पास में वीडियो है तो आप यहाँ वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ऑडियो है तो ऑडियो ऐड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। लेकिन यहाँ पे एक इमेज ऐड करना ही होगा आपको, क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे ऐड किया, इस इमेज को, ये ऐड हो गया। आप यहाँ पे 2-3 इमेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 इमेजेस का ऑप्शन है, और वीडियोस में भी 3 इमेजेस का ऑप्शन है, और पीडीएफ फाइल में 2 फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका गिग है कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पे पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने के बाद में ये पब्लिश हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने गिग का जो लिंक है वो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ से डन करना होगा। डन करने के बाद में आपका जो गिग है वो लाइव हो जाएगा, और बाकी जो जितने भी सेलर बायर होते हैं उनके अगर सर्च के जो टैग के अंडर में अगर आपका आता है तो वो उनके पेज पे, लैपटॉप पे चाहे डेस्कटॉप पे शो होगा वहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गिग्स हो गया एक्टिव है मेरे पास में। पहले एक ये पहले से बना हुआ था वेबसाइट डेवलपमेंट का, और अभी मैंने ये एंड्रॉयड ऐप का बनाया है आपके सामने। तो यहाँ पे इम्प्रेशन यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि अभी मैंने बनाया है। क्लिक्स भी यहाँ पे ज़ीरो हैं क्योंकि इसे मैंने अभी जस्ट बनाया है, और ऑब्वियस सी बात है कि अभी कोई भी क्लाइंट इसे सर्च नहीं करेगा अभी। उसके बाद में ऑर्डर्स भी यहाँ ज़ीरो हैं। तो अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे है, आप इसे एडिट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में एडिट करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव करना होगा। ये आपका सेव हो गया, ये आपको गिग्स में शो होगा। और अगर आप चाहें तो इसे पॉज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे पॉज़ करना है मुझे, तो यहाँ पे पॉज़ का ऑप्शन है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपको शेयर करना है, और अगर आपने लिंक पहले इसका सेव नहीं किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन में यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको शेयर का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा।